मानव जीवन के लिए अर्थ भी आवश्यक है, मतलब धन भी आवश्यक है। शास्त्रों में धन को बुरा नहीं कहा गया। धन की लक्ष्मी, धन की इष्ट अधिष्ठात्री को लक्ष्मी कहा गया और उसकी भी पूजा की जाती है। जितने भी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भोजन, वस्त्र, शिक्षा दीक्षा, आवास इत्यादि के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। भले ही पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति जीवन निर्वाह उसका कर देती है, पर मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के निर्वाह के लिए धन आवश्यक है। पर धन की आवश्यकता और धन की लोलुपता दोनों में बहुत अंतर है। जीवन निर्वाह के लिए जहाँ धन की आवश्यकता है, वहीं अशांति, घुटन, अपराध धन की लोलुपता से पैदा होती है। जब धन की आवश्यकता धन की लोलुपता में परिणत हो जाती है तो ये लोभ में परिणत हो जाता है। और श्री कृष्ण ने काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बतलाया। 3 ही नरक का द्वार उन्होंने बतलाया, काम, क्रोध और लोभ। धर्म विहीन काम, क्रोध और धन की लोलुपता लोभ के द्वारा जाना जाता है। ये नरक ले जाने वाला है। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़ मुआ बिनु पानी। काम, क्रोध और तृष्णा के कारण संसार के लोग बिना पानी के ही डूब मरे। धन की आवश्यकता सीमित है। सुखी संतुष्ट जीवन जीने के लिए अल्प धन में भी गुजारा हो सकता है, पर इच्छाएं अनंत है, आवश्यकताएं सीमित है। जब इच्छाएं व्यक्ति के सिर पर हावी हो जाती है, तब व्यक्ति धन लोलुप बन जाता है। तो वह कितना भी क्यों ना कमाता हो, कितना भी उसके पास धन क्यों ना हो, तो भी वह अपने आप को गरीब का गरीब ही समझता है। उसे लगता है और धन और धन और धन। धन की कोई सीमा समझ में नहीं आती। ये कर लिया, ये करना बाकी है, ये पा लिया, अमुक को पाना बाकी है, इसका अर्जन कर लिया, इसका अर्जन करना बाकी है। इसके पीछे व्यक्ति दौड़ता भागता रहता है। धन बढ़ता जाता है। जैसे पहले के राजा महाराजा लोग होते थे, उन लोग के पास अपना राज्य होता था, राजमहल होता था, सभी सुख सुविधाएं होती थी, फिर भी वे और के लालच में अपने अड़ोस पड़ोस के राज्यों में आक्रमण करते रहते थे। आप लोग पुराणों के द्वारा पढ़े होंगे कि जो पृथ्वी का राज्य को प्राप्त कर लिया
वह स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने की इच्छा से भाग दौड़ मचाता था, और जो स्वर्ग के राज को भी प्राप्त कर लिया वह पाताल लोक अथवा अन्य लोकांतरों के राज्य के लालच में भागता रहता था। मतलब धन की लोलुपता ऐसी है कि इसमें कहाँ पूर्ण विराम लगेगा इसका कोई था पता नहीं होता। मरते दम तक व्यक्ति हा धन हा धन हा पैसा हा रुपया करता रहता है। धन मनुष्य के लिए आवश्यक भले ही हो, पर मनुष्य को चाहिए था कि धन जड़ है, वह उसका गुलाम ना बने। पर अभी देखें हम सब तो हमें लगता है कि ये धन, व्यक्ति को लगता है कि यह धन मेरा है, पर वह धन उसे छोड़कर किसी अन्य के पास चला जाता है तो धन पहले के पूर्व स्वामी के लिए रोना नहीं रोता, पर व्यक्ति गए हुए धन के लिए हाय हाय करता है। एक को पाता है तो 100 की इच्छा करता है, 100 को पाता है तो 1000 की इच्छा करता है, 1000 को पाता है तो करोड़ की इच्छा करता है, करोड़ को पाता है तो अरब की इच्छा करता है, धरती को पाता है तो स्वर्ग की इच्छा करता है, और ना मालूम कितना पागल बना हुआ है। जितना भी भ्रष्टाचार के बारे में आप लोग सुनते हैं, काला बाजारी सुनते हैं, काला धन सुनते हैं, इन सब के पीछे धन की लोलुपता ही तो है। धन की लोलुपता ने मानव जीवन को नारकीय बना दिया। व्यक्ति व्यक्ति में शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। भले ही पहले की तुलना में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से कम संघर्ष करता हो, पर आज धन के लिए घर घर में गृह युद्ध का महाभारत चलता रहता है। सभी एक दूसरे से खार खाए हुए हैं, सभी एक दूसरे से कुढ़े चिढ़े हुए हैं, सभी एक दूसरे का हक छीनने के लिए, एक दूसरे को दबाने के लिए, एक दूसरे को दुखी देखकर संतुष्ट होने का अजीब शैतानियत ख्वाहिश रखते हैं, इच्छा रखते हैं। मनुष्य सोचता है कि हमें अधिक मिले, अगले का भी हम ले लें, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा है ही, तेरा जो है वो भी मेरा है, उसे भी हम अपना बना के रहेंगे। घर घर कलह, अशांति, वैमनस्य, राग और द्वेष। क्या शांति और धर्म से बढ़कर है धन? धन की आवश्यकता जीवन निर्वाह के लिए है, पर धन के द्वारा शांति को नहीं खरीदा जा सकता है। कौन अधिक हमें सुखी करेगा, शांति या धन? मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा गया। वह बुद्धि युक्त प्राणी है। उसे विचार करना चाहिए कि जीवन में खुशियाँ कौन लाएगा, शांति या धन, प्रेम या कलह, कौन? भली भांति विचार करने पर स्पष्ट होगा कि धन हो पर शांति ना हो तो कहीं सुख नहीं है, और धन अगर अल्प भी हो पर शांति हो तो सुख हमें छोड़ नहीं सकता। इसलिए विवेकशील मनुष्यों को यह कर्तव्य होता है कि धन की तुलना में अधिक अपनी शांति को
महत्व दें, शांति को बहुमूल्य समझें और शांति के रक्षा के लिए प्रयत्न करें। क्या है महत्वपूर्ण? कभी कभी इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी मृत्यु को स्मरण कर लेना चाहिए। मृत्यु सुनने में तो डर लगता है, पर यह पावरफुल संजीवनी बूटी है। मृत्यु का स्मरण, जो कुछ को अपना माना जा रहा है, जिसे मेरा कहा जा रहा है, उन सब को छोड़कर किसी अनजानी दिशा में बढ़ते चलना, चल पड़ना। कहाँ पता नहीं। जो संस्कार बनाया, जो मन में स्वभाव बटोरा, वो स्वभाव और संस्कार हमारे पूंजी की तरह व्यक्ति के साथ, उसके पूंजी की तरह साथ चली, बाकी सब कुछ छूट गया। हमने सुना है कि एक व्यक्ति घोर तपस्या में प्रवृत्त हुआ, सुमिरन में डूबा, ईश्वर को पुकारा और संसारिक भोगों से ऊपर उठकर तप में तल्लीन हो गया। कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि बोल पुत्र, तू क्या चाहता है? व्यक्ति ने कहा, मुझे पारसमणि चाहिए। मैंने सुना है कि पारसमणि के द्वारा लोहे का स्पर्श करके लोहे को भी स्वर्ण में परिणत किया जा सकता है। हमें पारसमणि चाहिए, जैसे कि मैं संसार का सबसे अधिक धनी बन जाऊं। आकाशवाणी हुई कि यमुना के तट पर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी निवास करते हैं, उनके पास जाओ, उनके पास पारसमणि है, उनसे मांगो, याचना करो, वे तुम्हें पारसमणि दे देंगे। व्यक्ति बहुत खुश हुआ, वह तप से निवृत्त होकर दौड़ पड़ा वृंदावन की ओर। यमुना के तट पर रूप गोस्वामी को ढूंढा, वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी ध्यान में तल्लीन है, चेहरे पर प्रसन्नता और शांति प्रसारित हो रही है। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, मैंने सुना है कि आपके पास पारसमणि है, आप कृपया हमें पारसमणि दे दें। रूप गोस्वामी ने अपनी आंखें खोली और कहा कि छप्पर में एक पोटली में बांधकर खोसा हुआ होगा, उसे तू निकाल के ले ले। मैं अभी छू नहीं सकता, क्योंकि मैं स्नानादि से निवृत्त होकर अभी ध्यान में हूँ और ध्यान में मैं अन्य किसी भी वस्तुओं का स्पर्श नहीं करता। व्यक्ति छप्पर में ढूंढा तो एक पोटली में बांधा हुआ उसे पारसमणि मिल गया। बहुत खुश हुआ, रूप गोस्वामी को प्रणाम किया और दौड़ पड़ा, भाग पड़ा अपने घर की ओर। पर भागते भागते रास्ते में वह रुका, सोचने लगा, मैं पारसमणि के लिए इतना अधिक तप किया, सालों साल तप में डूबा रहा और तब मुझे पारसमणि मिला और मैं इस पारसमणि से अमीर बनना चाहता हूँ, धनवान बनना चाहता हूँ। पर वह रूप गोस्वामी बिना एक बार एतराज किए सहज ही पारसमणि को दे दिया। क्या रूप गोस्वामी के पास पारसमणि से भी अधिक कीमती कोई धन है? क्या इससे भी कीमती कोई चीज हो सकती है?
व्यक्ति पुनः लौट आया रूप गोस्वामी के पास। उसने रूप गोस्वामी से पूछा, महात्मन, क्या पारसमणि का आपको कोई आवश्यकता नहीं है? तो रूप गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति ने पूछा, क्या पारसमणि से भी अधिक कीमती धन आपके पास है, इसलिए पारसमणि गौण हो गया है? रूप गोस्वामी ने कहा, हाँ, पारस पत्थर से भी अधिक कीमती धन मेरे पास है, इसलिए पारस मेरे लिए व्यर्थ हो गया है। व्यक्ति ने कहा, आपका धन क्या मुझे भी मिल सकता है? संत ने कहा, हाँ, तुम्हें भी मिल सकता है, परंतु शर्त यह है कि तुम मेरे पास जो धन है उसकी चाहना करो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपके पास पारस से भी बहुमूल्य धन है, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे भी आप वो धन दीजिए। महात्मा जी ने कहा, इसके लिए तुम्हें पारस पत्थर को यमुना नदी में फेंक देना होगा। व्यक्ति कुछ देर के लिए ठिठका, पारस को बार बार देखा। एक मन कर रहा था कि महात्मा किसी अनजाने धन की बात कर रहे हैं, उसके फेरे में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें पारस से स्वर्ण बनाकर और अधिक अमीर बनना चाहिए, और अधिक समृद्ध। दूसरा मन कह रहा था कि नहीं, संत के पास पारस पत्थर से कीमती रत्न जरूर कोई है, हमें प्राप्त करना होगा। क्या है वो पत्थर, क्या है वो रत्न? बहुत सोच विचार कर व्यक्ति ने पारस पत्थर को यमुना नदी में फेंक दिया। ये हिम्मत सबको नहीं होती, आसान नहीं है प्राप्त पारस पत्थर को फेंक देना, पर व्यक्ति ने पारस पत्थर को फेंक दिया और कहा, महाराज, आपके पास जो धन है उसे हमें बतलाइए। रूप गोस्वामी ने कहा, हाँ, मैं अपना धन तुमसे बांटने के लिए सहमत हूँ, स्वीकार करो मेरा धन, मैं देने को उद्यत होता हूँ। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैंने अपनी झोली को फैला लिया है, मेरे हाथ फैले हुए हैं, आप मेरे हाथ में अपने धन की राशि को भर दीजिए। संत ने कहा, श्री कृष्ण शरणम मम, यही मेरा धन है। श्री कृष्ण शरणम मम मतलब भगवान ही मेरे शरण है, भगवान ही मेरे सर्वोपरि दौलत है, मैं भगवान की शरण में हूँ, मेरा धन यही है, प्रभु का नाम ही मेरा धन है। पारस पत्थर से पैदा हुआ धन केवल शरीर का भरण पोषण कर सकता है। पारस पत्थर से सोना बनाया जा सकता है, सोना के द्वारा मनोवांछित वस्तु को खरीदा जा सकता है, अच्छे वस्त्र को खरीदा जा सकता है, अच्छे मकान को बनवाया जा सकता है, अच्छा भोजन का जुगाड़ किया जा सकता है, पर अच्छा मकान, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा रहन सहन, ठाठ बाट, सब के सब मात्र शरीर को ही आराम और कुछ सुख, किंचित सुख पहुंचा सकते हैं, पर मृत्यु उपरांत पारस से निर्मित धन साथ नहीं जाता, और जीवन काल में भी पारस से निर्मित धन के द्वारा शांति और सुकून और सुख को नहीं पाया जा सकता।
सुख की सामग्रियों को तो पाया जा सकता है, पर सुख नहीं पाया जा सकता है। संत ने कहा, वत्स श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। परमात्मा ही मेरे शरण है, परमात्मा का ही मैं आश्रय लेता हूँ, परमात्मा ही मेरे सर्वोपरि दौलत है, परमात्मा ही मेरे जीवन सर्वस्व है। व्यक्ति भगवत शरणागति के लक्ष्य को समझा। उन्होंने कहा, महात्मन, मैं अब आपके उपदेश को लेकर घर जाता हूँ। मैं अब भगवान की शरण, भगवान का सुमिरन और भगवान के अनुरूप कार्य, मतलब धर्म के अनुसार कार्य, ऐसा कोई कार्य नहीं जो धर्म के विरुद्ध हो, इस तरह का आचरण करते हुए अपने घर में जीवन जीऊंगा। परंतु क्या धन कमाने का प्रयत्न नहीं करूंगा? संत ने कहा, वत्स नहीं, धन कमाने का प्रयत्न करना, धन के द्वारा शरीर की आवश्यकताओं, जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरी कर लेना, इसके रोटी का जुगाड़ करना, परिवार के भरण पोषण के लिए उपाय करना, सिर पर छत के लिए कोशिश करना, पर धन को जीवन का लक्ष्य नहीं समझना। हमेशा याद रखना, श्री कृष्ण शरणम मम। व्यक्ति घर गया, वह श्री कृष्ण शरणम मम, हरि शरणम का सुमिरन करता हुआ धनार्जन में लग गया। कुछ दिन तक तो इसमें स्थिर रहा, परमात्मा की शरणागति ही सर्वोपरि है, आत्म शांति, आत्म उन्नति, आत्म कल्याण ही जीवन का लक्ष्य है, ऐसा समझता रहा। पर धीरे धीरे माया में मोहित होने लगा। पहले जीवन निर्वाह के लिए उसे धन चाहिए था, पर धीरे धीरे माया में मोहित होते होते और धन और धन और धन और धन की प्यास उसकी भड़कने लगी। जंगल के दावाग्नि की तरह धन की तृष्णा हाहाकार करके उसके हृदय में धधकने लगी। कैसे और अधिक पैसा कमाऊं, कैसे क्या करूं कि पैसा कमाऊं, पैसा पैसा पैसा। उसे लगने लगा कि उसने पारस पत्थर को फेंक कर बहुत बड़ी भूल की है। और पैसा, किसी भी तरह पैसा, पाप करके पैसा, छल करके पैसा, कपट करके पैसा, दूसरे का हक छीन कर पैसा, किसी भी तरह पैसा। धीरे धीरे उसके मन में दुष्टता जागने लगी। पैसा पैसा कर कर के उसके घर में पैसा तो बढ़ने लगा, पर शांति घटने लगी। आपस में परिवार में भी कलह बढ़ने लगा, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के लिए पैसा महत्वपूर्ण था। सभी सदस्य पैसा के लिए झगड़ते थे। सभी के लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्दता यह गौण होता गया और पैसा के लिए हमेशा जंग महाभारत छिड़ने लगा। व्यक्ति परेशान हुआ, फिर भी पैसा का मोह छोड़ नहीं पा रहा था। और पैसा और पैसा और पैसा करके बहुत पैसा कमाया। बेटे हो गए थे, घर में बहुएं आ गई थी। अब बेटे भी अपने पिता से झगड़ा करने लगे कि पैसा दो, पैसा चाहिए। बहुएं भी
ससुर से केवल पैसा की कामना करती थी, बेटी और दामाद भी पैसा के ही लोलुप थे, पत्नी भी पैसा चाहती थी। व्यक्ति अपने आप को बहुत अलग थलग एकाकी समझने लगा। ऐसा लगने लगा कि पैसा के नाम पर उसके अपने कहे जाने वाले ही लोग उसे नोच खाएंगे। बहुत परेशान हुआ वह। ऐसे में रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण दिया करते थे अपने उपदेशों में कि एक गिद्ध कहीं से एक मांस का टुकड़ा पाया। मांस का टुकड़ा लेकर वह आसमान में उड़ता चला जा रहा था। किसी ऊंचे पेड़ वृक्ष की खोज में, जहाँ पर बैठकर वह तसल्ली पूर्वक मांस को खा सके। उसके मुंह में दबा हुआ मांस देखकर अनेक गिद्ध, अनेक चिल और कौवे उस मांस के टुकड़े को दबाए हुए गिद्ध पर झपट्टा मारने लग गए। गिद्ध को अपना प्राण बचाना भी मुश्किल हो रहा था। अंततः वह व्याकुल होकर मुंह खोल दिया। उसके मांस धरती पर गिर पड़े। सब के सब गिद्ध को छोड़कर मांस की ओर झपट्टा मारा और वह गिद्ध किसी पेड़ पर बैठकर दम सुस्ताने लगा, चैन की सांस लिया। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि संसार के पकड़ में, संसार को पकड़ने पर लोग नोच डालना चाहते हैं, पर अगर त्याग की वृत्ति हो, त्याग हो, तो शांति को प्राप्त किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि गीता का सार बस 2 ही अक्षर में है। बार बार गीता 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 बोलो तो पता चल जाता है कि गीता का सार क्या है। गीता का सार है त्यागी 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 त्यागी, मतलब त्याग करो त्याग करो त्याग करो त्याग करो। क्या चीज़ का त्याग करो? बाहरी त्याग अल्प त्याग है, भीतरी त्याग अंदर में बसी हुई आसक्ति का त्याग, मोह का त्याग, अज्ञान का त्याग, दुर्बुद्धि का त्याग ही वास्तविक त्याग है। व्यक्ति बहुत ही परेशान हुआ। धन लोलुपता के कारण सारे परिवार वाले लोग स्वार्थी दिखने लग गए। एक बूंद प्रेम के लिए वह तरसने लगा। पुनः उन्हें याद आई रूप गोस्वामी की रूप गोस्वामी के पास वह व्यक्ति पुनः पहुंचा। गोस्वामी हंसे। उसने कहा कि तुम्हें मैंने हीरा दिया था। श्री कृष्ण शरणम ममा हीरा था, परंतु तुमने ठिकरे के लिए, कंकड़ पत्थर और कागज के टुकड़े के लिए श्री कृष्ण शरणम ममा के हीरे को त्याग दिया और 2 कौड़ी के क्षणिक नासवान दौलत के पीछे तू दौड़ पड़ा। अरे अभागे, ये तूने क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मैं क्या करूं? धन की इच्छा हमारे अंतर से मिटती नहीं। धन की लोलुपता, धन की कामना हमारे भीतर कोहराम मचाए हुए है। मैं क्या करूं? रूप गोस्वामी ने कहा, धन की कामना को तूने भड़काया है। इस धन की कामना पर तुम्हें ही अंकुश डालना होगा। व्यक्ति ने कहा, मैं क्या करूं? संत गोस्वामी जी ने कहा कि सुन एक कहानी। एक बार एक राजा के मन में भी लालच बहुत जागी, धन की कामना बहुत जागी। उसने सोचा कि मेरे राज्य से होकर समुद्र बहता है, समुद्र प्रवाहित होता है और समुद्र को रत्नाकर कहा गया है। समुद्र के भीतर बहुत सारा रत्न छुपा हुआ है, इसीलिए हमें समुद्र पर गोले बरसाकर समुद्र के नीचे से धन को निकाल लेना चाहिए। वह
बहुत सारे तोप, बंदूक, गोले इत्यादि को लेकर, बम बारूद को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचा। और जब गोले बरसाने को उद्यत हुआ तो कहते हैं कि समुद्र देवता प्रकट हुए और कहें कि तू हम पर क्यों गोले बरसाना चाहता है? मेरे भीतर अनेक जल जीव जंतुओं का निवास होता है, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए तू गोले ना बरसा। राजा ने कहा, तुम मेरे राज्य में बहते हो, राज्य से होकर गुजरते हो, आज तक कर नहीं चुकाए। तुम्हारे भीतर बहुत सारा रत्न है, छुपा हुआ है, उसमें से हमारा हिस्सा चाहिए। रत्न ने एक स्थान का पता बताया और कहा कि वहाँ पर मेरा एक धन का अंश है, जितना ले जाना चाहते हो ले जाओ। राजा खुश हुआ, वहाँ पर पहुँचा समुद्र के बताए हुए स्थान पर, तो वह हीरे मोती पन्ना माणिक्य भरे हुए थे। पर ढोना शुरू किया, ढो ढो कर कितने गाड़ियाँ टूट गई, कितने नौकर चाकर मर गए, परंतु धन समाप्त नहीं हुआ। और सालों दर साल बीतते चले गए। वह नित्य नए धनकोष बनाता, परंतु धनकोष को भरने में विलंब नहीं होता, फिर वो कहाँ रखेगा? अंततः राजा सोचा कि हमें फिर समुद्र के पास जाना चाहिए। समुद्र के पास गया और फिर से गोले बरसाने के लिए तैयार हुआ, तो समुद्र फिर उपस्थित हुआ और कहा, मैंने तो तुम्हें धन दे दिया, अब क्यों सताते हो? मेरे भीतर रहने वाले जीव जंतुओं को नष्ट करना क्यों चाहते हो? इतने प्राणियों की मृत्यु का अपराध पाप क्यों कमाना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, तूने हमें धन तो दिया। राजा ने कहा, धन तो दिया, पर मेरे पास जितने कच्छ थे सब धन से भर गए। अब धन को भरने के लिए एक ऐसा कच्छ दो जिसे कि कितना भी मैं रखूं पर वो परिपूर्ण ना हो सके। समुद्र से एक मनुष्य की खोपड़ी प्रकट हुई। समुद्र ने कहा, इस खोपड़ी में तू डाल धन। राजा सोचा कि इस छोटी सी खोपड़ी में भला कितना धन अटेगा, पर राजा जो धन समुद्र ने बतलाया था, धन का भंडार, वहाँ से ला कर उस खोपड़ी में डालता गया, पर खोपड़ी ना भरी, ना धन खत्म हुआ, ना खोपड़ी भरी। व्यक्ति फिर से व्याकुल होकर समुद्र के पास पहुंचा और समुद्र को पुकारा, तो समुद्र फिर प्रकट हुआ। कहा, अब क्या हुआ? तो कहा, ये कैसा पात्र तूने दे दिया है जिसमें कितना भी मैं धन भरता हूँ ये भरता ही नहीं, इसको भरने का उपाय बताओ। तो समुद्र ने कहा, अरे मूर्ख, ये धन से नहीं भरता, एक मुट्ठी मिट्टी उठा और मिट्टी को इस खोपड़ी में झोंक दे, देखना ये खोपड़ी भर जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। खोपड़ी में जब मिट्टी झोंका तो खोपड़ी लबालब भर गई। रूप गोस्वामी ने कहा कि तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? व्यक्ति ने कहा, कुछ नहीं समझा। रूप गोस्वामी ने कहा, ये मनुष्य की खोपड़ी है, कितना भी धन कमाते जाओ यह खोपड़ी संतुष्ट नहीं होती, कभी नहीं कहती बस अब और नहीं, हमारे पास पर्याप्त है, मैं भूखे नहीं मरता, मैं भरपेट खाता हूँ, वस्त्र अच्छा वस्त्र पहन लेता हूँ, परिवार में सभी की शिक्षा दीक्षा भली भांति चल रही है, सभी ठीक हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ, पूर्ण संतुष्ट। ऐसा कभी भी ये खोपड़ी नहीं कहती। और की प्यास पागल बनाए रहती है मनुष्य को। इसके कारण व्यक्ति प्राप्त संपत्ति का सुख भी नहीं ले पाता है। तो संत कहते हैं,
संतोष की धूरी लेकर खोपड़ी में झोंक दे। गोधन गजधन बाजी धन और तन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष का धन आता है तो सब धन धूरी है। संतोष हो तो हम थोड़े धन में भी सुखी रह सकते हैं। संतोष हो तो जीवन में शांति का सौरभ, शांति की सुरभि, शांति की खुशबू प्रस्फुटित होती रहती है। और अगर तृष्णा हो तो हाहाकार उठता रहता है। अब हम लोगों को समझना होगा क्या हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, शांति या तृष्णा। जो जानते हैं कि शांति ही जीवन है, 4 दिन की जिंदगी है धरती में, संसार में, शरीर का निर्वाह आवश्यक है जैसे कि शरीर का सदुपयोग किया जा सके। पर यह शरीर कितने दिन का? यह पुरपट्टन यह गली बहरी न देखूं आए, यह पैसा या घर मकान परिवार फिर से देखने लौट कर देखने नहीं आया जा सकता। इसीलिए शांति कीमती है। जैसे लगता हो कि शांति कीमती है, वे अपने बच्चों में भी शांति का संस्कार दें। वे अपने बच्चों में भी अच्छा संस्कार रोपित करें। वे अपने घर का वातावरण शांत रखें, चाहे धन के लिए, चाहे किसी कामना के लिए, चाहे अपनी अनुकूलता के लिए, चाहे मोह ममता के लिए, कभी भी शांति को भंग ना होने दें। शांति भंग होती है धर्म के नष्ट हो जाने पर। जब जब आप अशांत होते हैं तब तब जानो कि आप अपने धर्म में ही माचिस लगा रहे हो। आपका धर्म नष्ट हो रहा है, इसलिए आप अशांत हो। धन नहीं, शांति। धन आवश्यकता है और शांति हमारा जीवन। कम धन में भी काम चलाया जा सकता है, पर अल्प शांति में सुखी नहीं रहा जा सकता है। धन नहीं, संतोष। संतोषात् परमं सुखम। संतोष में परम सुख है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहन पति शाह। चाह ही दुख का कारण है। इसका मतलब धन अर्जन त्यागना नहीं है, धन के पीछे हाय हाय छोड़ देना है। धन वहाँ तक ही सही है जहाँ तक हमें शांति से समझौता करना ना पड़ता हो। शांति से समझौता करके तो प्राण भी प्रिय नहीं है, तो धन तो 2 कौड़ी का चीज़ है। शांति से बढ़कर प्राण नहीं है, शांति से बढ़कर जीवन नहीं है। शांति के लिए जीवन है, शांति के लिए प्राण है। भर्तृहरि जी ने कहा, शांति तुल्यं तपो नास्ति। शांति के बराबर कोई तपस्या नहीं है। आप सब भी तृष्णा से ऊपर उठकर शांति का रसा स्वाद लें। जितना आपके पास धन है, उसी धन के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं को सिमटा दें, सीमित कर दें।
और खुशहाल रहें। धन अधिक है तो अपनी अल्प से अल्प जितना कम हो सके उतनी आवश्यकताओं को पूरी करें, बाकी लोक कल्याणार्थ उसका उत्सर्जन कर दें, गरीबों में उसे बांट दें। क्या होने वाला है? बहुत धन, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा वस्त्र पहनने से क्या कोई अमर हो जाता है? क्या हम व्यर्थ का धन बर्बाद करें, उसकी तुलना में अपनी विलासिता में धन को बर्बाद करें, उसकी तुलना में भूखे को एक मुट्ठी अनाज का सहयोग कर सकें, अथवा किसी अशिक्षित को पढ़ने के लिए कॉपी किताब की व्यवस्था कर सकें, अथवा और कुछ इसी तरह का कार्य कर सकें, तो क्या वह हमें ज़्यादा संतोष और तृप्ति नहीं देगा? इस पर विचार करना चाहिए। सभी को अपने घरों में स्वर्ग का सृजन करना चाहिए और अपने घर को शांति निकेतन बनाना चाहिए। शांति, सब आपस में ऐसा न लगे कि जैसे चिड़ियाघर में लोगों के बाड़े को अगर खोल दिया जाए तो सभी पशु एक दूसरे पर टूटकर एक दूसरे को लहूलुहान कर देंगे। तो हम लोगों को अपने घर को चिड़ियाघर के खुले बाड़ों में विचरने वाले पशु का घर नहीं बनने देना चाहिए, जहाँ आपस में केवल झुंझलाहट, ची चपड़, चिल्लाहट, क्रोध, चिढ़, राग, द्वेष, आक्रोश, घृणा, नफरत ही धधकता रहता हो। हम लोगों को ऐसा अपना परिवार और अपने पूरे परिवार के सदस्यों को गढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए जो धन से बढ़कर शांति को समझे और शांति और धर्म के अनुकूल अपने व्यवहार को बनाए। आज का संदेश इतना ही। श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए। शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। बहुत पसारा मत करे, कर थोड़ी की आस। बहुत पसारा मत करे, कर थोड़ी की आस। बहुत पसारा जिन्ने किया ते गए निराश। बहुत
जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम राम राम, श्री राम कहो, श्री राम कहो। श्री राम राम राम, श्री राम कहो, श्री राम कहो। श्री राम कहो, श्री राम कहो। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। सत्य सनातन भगवान नारायण